आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आजादी के बाद से ही देश में कई बड़े किसान आंदोलन हुए। इन्हीं आंदोलनों ने देश को चौधरी चरण सिंह, राजेश पायलट, शरद पवार, हरकिशन सिंह सुरजीत, बंसीलाल और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जैसे कई नेता दिए। 7 दशक के दौरान देश की राजधानी कई आंदोलनों का गवाह बनती रही है। लेकिन भारतवर्ष के गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए सवाल लाजमी है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी थी? क्या हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई थी? किसानों के नाम हिंसा के पीछे मकसद क्या था? TV9 भारतवर्ष ने आपको दिल्ली की एक एक तस्वीर, एक एक अराजकता दिखाई। कैसे दिल्ली को बंधक बनाया गया, कैसे लाल किले की प्राचीर का अपमान किया गया। अब बारी उन चेहरों को बेनकाब करने की है जिन्होंने किसानों के कंधों पर गणतंत्र के गौरव को दागदार किया। इसीलिए इस रिपोर्ट को गौर से देखिएगा। सरकार मान नहीं ज्यादा कैडी पेड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। 26 तारीख को अपने तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाए, जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे। जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इन चेहरों को देख लीजिए, सुन लीजिए, पहचान लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली में तांडव यूं ही नहीं हुआ। देश की राजधानी 11 घंटे तक बंधक ऐसे ही नहीं रही थी। सब सोची समझी साजिश थी। जुबान से आग उगली गई, हाथों में लाठी, डंडे और तलवार तक थमाई गई। फिर जो हुआ, जैसा हुआ और क्यों हुआ, जमाने ने देखा। आप भी देखिए। ये पूरा का पूरा इलाका देखिए। ये जो टिकट काउंटर था इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया है और यहाँ पे ये जो पूरे अंदर जाके उन्होंने पूरा ताबड़तोड़ जो है अंदर घुसे हैं और अंदर घुस के काउंटर तक नहीं छोड़ा है इन्होंने। ये देखिए जो काउंटर्स हैं उस काउंटर को भी इन्होंने तोड़ दिया है। जिस लाल किले की प्राचीर पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा शान से लहराता है, उसी लाल किले का ये दृश्य, ये तस्वीरें दशकों तक हर हिंदुस्तानी को कचोटती रहेंगी। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लूट मचा दी हो, उस तरीके की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। ये पूरे टिकट वकट जो फटे हुए हैं, ये लाल किले का वो इलाका है जिस इलाका से जब आदमी अंदर जाता है। तो अब आप ये दिखाते हैं, ये इतने सारे यहाँ पे शीशे टूटे पड़े हुए हैं कि यकीन मानिए आप यहाँ तक आगे चल भी नहीं सकते हैं। और किस तरीके से जाके इन्होंने पूरा उत्पात मचाया है। ये किसान नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, हो भी नहीं सकते। गणतंत्र के पर्व के मौके पर देश को शर्मसार करने वाले किसान कैसे हो सकते हैं? इसीलिए अब बारी गणतंत्र के गुनाहगारों पर शिकंजा कसने की है। इसीलिए अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखकर देश में युद्ध जैसे हालात पैदा करने वाले चेहरों से नकाब हटाना जरूरी है। इनमें सबसे पहला नाम है राकेश टिकैत। सरकार मान नहीं ज्यादा कैडी पेड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात। ठीक है, झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही।
राकेश टिकैत का ये वही वायरल वीडियो है जिसमें वो ट्रैक्टर मार्च में आने वालों को लाठी डंडे साथ लाने को कह रहे हैं। हालांकि ये वीडियो किस दिन का है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वीडियो को लेकर टिकैत की सफाई भी सुनिए। झंडा कहीं में लगता है, झंडा कहीं में लगे ये बता दो। जो संघ के लोग चले लाठी लेके चले, कुछ और चले लेके। मैंने कहा कि लाठी लेकर आना झंडा लगाने के लिए, उनको कहाँ से दूंगा वही में लाठी, यही तो काम है। कोई लाठी चली किसान की वहाँ पे। टिकैत कह रहे हैं कि लाठी नहीं चली, देश ने देखा कि लाठी ही नहीं तलवारें तक चली। ईंट पत्थर से लेकर पुलिस वालों पर ट्रैक्टर तक चलाने की कोशिश की गई। वैसे राकेश टिकैत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राकेश टिकैत के साथ ही कई किसान नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इनमें योगेंद्र यादव का भी नाम है, वही योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया नाम से पार्टी चलाते हैं। किसान तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बहाने मारामारी में हिस्सेदारी का इल्जाम इन पर भी लगा है। गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। योगेंद्र यादव के साथ ही गुरमाम सिंह चडूणी का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है, जिनमें चडूणी खुलेआम बैरिकेड तोड़ने की बात कह रहे हैं। 26 तारीख को अपने तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाए, जबरदस्ती के बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। गुरनाम सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये हमारा जो अग्रीमेंट हुआ है इसमें किसानों के साथ हुआ है। किसान लीडर्स जिन्होंने हमारी अग्रीमेंट को न मान करके विश्वासघात किया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनता है उनके खिलाफ किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अभी तक कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के पास उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। फेस रिकग्निशन सिस्टम के जरिए पहचान की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 400 ट्रैक्टरों पर सवार लोगों ने हिंसा फैलाई। 2000 से 2200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के से हम फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से पहचान की जा रही है। एक चीज सबको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी कल्प्रिट जिसकी पहचान होती है और जिसकी शमूलियत पाई जाती है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। नो वन विल बी स्पेयर्ड। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन का असर भी दिखने लगा है। बवाल के बाद किसानों में फूट पड़ गई है। कई संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के किसान नेता वीएम सिंह ने तो सीधे राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा किया। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब इनको दिक्कत है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने भी आंदोलन खत्म कर दिया है। कल जो हुआ है किसानों के नाम पर लाल किले पे दूसरा झंडा फहराना,
लाल किले पे दूसरा झंडा फहराना, इससे बहुत दुखी हूं। और उन लोगों का जिन्होंने लाल किले पे दूसरा झंडा फहराया है, वो कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो, भानु प्रताप सिंह उनका विरोध करता है। इसीलिए इन सारे कामों से दुखी होकर मैं यहां से अपने धरने को समाप्त करता हूं। साल के शुरुआती महीने में ही देश की राजधानी को सबसे बड़ा जख्म मिला है। केस दर्ज होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, मुकदमे चलेंगे और जमकर सियासत भी होगी। लेकिन गणतंत्र के गौरव लाल किले के दामन पर चंद उपद्रवियों की करतूत से जो दाग लगा है, उसे साफ होने में लंबा वक्त लगेगा। आपको पहली बार सिक्किम और अरुणाचल की उस सीमा के पास ले जाते हैं जहां हर पल जिनपिंग आर्मी की साजिशें होती हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जांबाज जवान देते हैं। TV9 भारतवर्ष पर आप पहली बार देखने जा रहे हैं नाकुला दर्रा, जहां हमारे वीर जवानों की दिलेरी आपका दिल जीत लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई, जिस्म को चीर कर गुजरने वाली बर्फीली हवाएं और चीन की साजिशें। ये नाकुला है। चीन से लगने वाली सरहद पर हफ्ते भर पहले माओ के वारिसों ने एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश की थी, जहां एक बार फिर जिनपिंग के शागिर्दों पर मार पड़ी, जहां एक बार फिर चीनियों को कभी न भूलने वाला सबक मिला। उसी नाकुला पास में सरहद के आखिरी छोर तक पहली बार देश का कोई टीवी चैनल पहुंचा। चीन की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर ये आखिरी पोस्ट, अगर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखें तो मनीष आपको दिखाएंगे कि कैसे आखिरी पोस्ट है केरांग, जहां पर हम अपने इलाकों को गार्ड करते हैं और यही इलाका है जहां से हम अपने इलाकों को डोमिनेट भी करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो ये रिजेस नजर आ रही हैं, खास तौर पर इसके जस्ट पीछे चीनी सेनाएं हैं, PLA है और उसके इस तरफ हम हैं। नाकुला सिक्किम का चीन से लगता आखिरी छोर है, जिसे काफी संवेदनशील माना जाता है। रणनीतिक लिहाज से भी इसे बेहद अहम माना जाता है। इसके साथ ही इस इलाके में चीन वक्त बेवक्त घुसपैठ की साजिश करता रहता है। इसीलिए चीन के साथ लगते बॉर्डर के आखिरी छोर पर हर वक्त जवानों की तैनाती रहती है, जिनकी हर सुबह बेहद सख्त ट्रेनिंग के साथ शुरुआत होती है। इंस्टीट्यूट के इन एरिया के अंदर जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पे जवानों को हर रोज कुछ ऐसी ड्रिल कराई जाती हैं जो बहुत जरूरी है। आपको देखने में ये बहुत आम चीज लग रही होगी कि जो लगातार हमारे जवान हैं वो एक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें हथियारों को खोल बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री के टेम्परेचर में ये ड्रिल अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनको अगर आप देख रहे हो करते हुए, ये नंगे हाथों से कर रहे हैं और हम सब ने यहाँ पर ग्लव्स पहने हुए हैं। और इम्पोर्टेंट ये कि इनको ये कराने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि इनको अपने हथियारों से कोई फैमिलियराइजेशन हो। सिक्किम में चीन से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर पर केरांग पोस्ट का इतिहास भी वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। इसी चौकी की बदौलत 1962 की जंग से लेकर 2021 तक हमारे जांबाज चीन की हर साजिश को नाकाम करते आए हैं। ये हौसला है हमारे शूरवीरों का, ये ताकत और काबिलियत है जिसकी बदौलत हमारी सरहदें महफूज रहती हैं। यही वजह है कि लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल तक चीनियों की हर साजिश नाकाम हो रही है। यही वजह है कि चीनी चांडाल खौफजदा है, क्योंकि बीजिंग के बेशर्मों से लेकर शंघाई तक के सियारों को पता है कि वो दौर बीत चुका है जब माओ के वारिसों की करतूतों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। अब बीजिंग पर बारूद बरसने में भी देर नहीं लगेगी। परवादेश की में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दें इजाजत। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।